नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप सबों के बीच फिर से मुखातिब हो रहा हूँ एक नए वीडियो ऑडियो सेशन के साथ। ये वीडियो ऑडियो सेशन ठीक उसी ऑब्जेक्टिव की एक नई कड़ी होगी जो चौथा वीडियो होगा। इसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बर्तन और जो है हमारा नेत्र है उससे संबंधित 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अमूमन ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो थोड़े बहुत बच जाएंगे उसको जब हम पूरी कंप्लीट क्लास करेंगे वीडियो फॉर्म में, तो उसमें जो थोड़े बहुत यदि कुछ छूट गए तो उसको हम वहाँ कवर कर लेंगे। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग पूरे अपने पढ़ाई को कॉन्सेंट्रेट किए होंगे, अपने एग्जाम को ध्यान में रख करके आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ फिर हम इस नई कड़ी को आपके जो है प्ले लिस्ट में जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको हद तक प्रयास करेंगे कि आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। फिर वही बात हम दोहराने का काम करेंगे कि जितना अभी हम करा दे रहे हैं, जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसी से सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के बाद देखने को मिलेंगे। चाहे वो दिल्ली बोर्ड के बच्चे हो या किसी भी अदर बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे खास करके, वहाँ 50% ऑब्जेक्टिव आता है। सारे क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। सो अब हम लोग आगे नई वीडियो करेंगे। धन्यवाद। चलो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सेट 4 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है। तो याद रखना भाई, प्रकाश से केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। पहले का ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रकाश से केंद्र कहा जाता है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो याद रखना ऑप्शन बी, 2 वक्रता केंद्र होते हैं। उसके बाद फोकस दूरी भी 2 होती है, वक्रता केंद्र भी कितने होते हैं? 2। कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को सूचित किया जाता है का ऐसा ही मात्रक। तो याद रखना कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन डी, 3 का ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है कि गोले दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है? तो गोले दर्पण की वक्रता केंद्र को ए ऑप्शन मतलब सी के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? सी के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। 5वां क्वेश्चन क्या है? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो याद रखना वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखो अब हम बताएं कि यदि सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या करेंगे हम? 100/f करते हैं। P बराबर 100/f, 100 और फोकस दूरी कितने हैं? 20। तो 100/20 क्या हो जाएगा? 5। 5 प्लस में होगा कि माइनस में? तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? प्लस होती है, इसलिए +5 जाएगा। ऑप्शन बी, 6 का ऑप्शन बी सही होगा। 7 का, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी, तो हम बता चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आधी का मतलब 2 से भाग, तो 28 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। तो ऑप्शन सी, 7 का ऑप्शन क्या होगा? सी सही। कहता है एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या, तो अभी तुरंत बताए कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है। तो फोकस दूरी 10 दे रखा है तो 2 गुनी क्या हो जाएगा? 2 गुने 10, अर्थात ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। जो गोले दर्पण की फोकस दूरी ये 10 रहेगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद कहता है लेंस की क्षमता होती है, तो याद रखना वो P बराबर 1/f। इसका मतलब क्या है कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन सी सही है, P बराबर 1/f। नेत्र गोलक का व्यास होता है, तो याद रखना 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? मतलब कौन कौन सा रंग प्राथमिक रंग कहलाता है? तो लाल, नीला, हरा, ये तीनों रंग जो हैं, जो ऑप्शन डी है, ये प्रकाश के क्या है? मूल वर्ण है या प्राथमिक वर्ण है। इसी तीनों के मिलने से नए वर्ण का निर्माण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? तो रक्ताभ दिखाई देता है या लाल दिखाई देता है। ऑप्शन बी सही है, 12 का ऑप्शन बी। 13 एंगस्ट्रम, 8 पे पावर ऊपर जो 0 है, एंगस्ट्रम का क्या मान होता है? तो कल भी बताए थे 10 पे पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पे पावर -10 मीटर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो याद रखना
कल बताए थे कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी त्रिपार्श्व प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो प्रिज्म में कौन सी घटना होगी? वर्ण विक्षेपण की, ऑप्शन सी। 14 की ऑप्शन सी। 15वां क्वेश्चन क्या है? तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाशीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए, तारे टिमटिमाते हैं। 16वां क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मतलब मानव नेत्र में कहाँ प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे बनता है, दृष्टि पटल या रेटिना पे। उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, याद रखिएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, अभी तुरंत बताएं कि क्या होता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, ऑप्शन सी। 18 का ऑप्शन सी। 19, जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। अब जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है तो इसका मतलब कि दूर की वस्तु को देख रहा है, दूर की वस्तु को देख रहा है, तो कौन सा दोष हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु क्या करे? नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, निकट की वस्तु दिखाई ना दे, क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। यहाँ वही क्वेश्चन कर रहा है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष। 19 का ऑप्शन ए। जो है दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। याद क्या रखेंगे? उत्तल लेंस का याद रखेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उसका निकट दृष्टि दोष क्या है? नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये किसके कारण होता है? रेटिना के पहले, मतलब फोकस दूरी के घटे जाने के कारण या रेटिना के पहले जब प्रतिबिंब बनता है तो उसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। हम दोनों समझाने का प्रयास किए, ये दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। अब 20वां क्वेश्चन क्या है? कहता है एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जो नेत्र की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत, क्योंकि हम आकाश को भी देख लेते हैं तो आकाश अनंत दूरी पे है। ठीक, कहता आपने इसका ऑप्शन एक, इसका क्या हो जाएगा? डी। 22 का आपने अपने लेंस की फोकस दूरी बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहा जाता है? तो याद रखना ऑप्शन सी, सामंजन क्षमता। सामंजन क्षमता क्या होता है? कि नेत्र में उत्पन्न वह क्षमता या नेत्र में जो है नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र क्या करता है? किसी दूर या नजदीक की वस्तु को आसानी से अपने आंख को क्या करेगा? मतलब आंख के रेटिना को फैला के, सिकुड़ा के उसको आसानी से देख पाएगा, तो इसी क्षमता को सामंजन क्षमता कहा जाता है। उसका 24 क्वेश्चन, नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की सामंजन क्षमता के कम हो जाने से याद रखना जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को अंतरिक्ष काला कैसा दिखाई देता है? तो याद रखना ऑप्शन सी, काला। जो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति होते हैं उनको अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना है? तो याद रखना ऑप्शन डी, 7 रंग। 26 का ऑप्शन डी, 7 रंग। 27, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो याद रखना जो ये प्रभाव होता है, 27 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? टिंडल का प्रभाव। ठीक, कौन सा प्रभाव? जो ऑप्शन बी, टिंडल का प्रभाव। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ऑप्शन डी, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपन, ऑप्शन सी। 29 का ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपन होता है प्रिज्म में। आंख व्यवहार करता है, क्वेश्चन नंबर 30, आंख व्यवहार करता है किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, उसके बाद 32 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 32वां क्वेश्चन, अच्छा 31वां क्वेश्चन, तो यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है तो वह व्यक्ति
किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? तो रेटिना के पीछे बनेगा तो ये दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे इस दोष से दूर होने के लिए। और यदि रेटिना के आगे बन गया तो निकट दृष्टि दोष, कौन सा लेंस? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। चलो, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो याद रखना, प्रकाशग्राही जो होता है वो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 33, यदि किसी का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो वह अभी तुरंत बताएं कि कौन सा होगा वो, क्या होगा वो? निकट दृष्टि दोष। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है और कौन से लेंस का उपयोग? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जल में रखी छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किस घटना के कारण? तो याद रखना, जल में रखी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी। 34 का ऑप्शन बी सही है। 35, किस घटना के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। अब अगला 36 क्वेश्चन क्या है कि किस कारण से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है? तो याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जो चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में क्या होता है? वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना नहीं हो पाती है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है, प्रकाश के प्रकीर्णन के नहीं होने के कारण। तो इसका कारण क्या हो गया? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। मृगमरीचिका की घटना होती है, तो याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका क्या होता है कि जब आप रेगिस्तान के क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ जो सफ़ेद बालू होता है वो चमकता जो है सूर्य के प्रकाश के पड़ने के कारण। तो जो हिरन होता है उसको लगता है कि वहाँ पानी है और उसके तलाश में वो दौड़ता चला जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, वो आगे बढ़ता जाता है और उसको पानी कहीं मिलता ही नहीं है। रेगिस्तान में तो पानी बहुत कम होते हैं, वहाँ तो पानी खोद के निकाले जाते हैं अक्सर बालू के अंदर से। तो यही जो घटना होता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है? आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के लिए जो है 90 डिग्री से अधिक जब हो जाए, जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। इसी के कारण जो है मृगमरीचिका की घटना होती है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, याद रखना, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमको कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान, याद रखना, 39 क्वेश्चन जो क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। और 40वां क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, निरपेक्ष अपवर्तनांक। हम बता चुके हैं कि वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की उसके बाद वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा और अपने दोस्त आपको ये समझने में भी आ रहा होगा और आप ये भी देख रहे होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट करते जाएं। सारे बच्चे जितने भी हमारे मतलब साथ जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चे अपने तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ करके। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जिससे आपको PDF भी मिल पाए और साथ ही साथ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करें और आपका रिजल्ट बेहतरीन हो, आपके घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, घर की स्थिति जो है आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो, जिससे आप आगे की तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सको। और लास्ट में आपके लिए कि सजती रहे महफिलें तेरी, हर खुशियाँ सुहानी हो, आप अपने जीवन में इतना खुश रहो कि खुशियाँ भी आपकी दीवानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।